कहाँ थी आप? नहीं सर, मैंने नेटवर्क चेंज करा अभी क्योंकि वो खराब चल रहा था तो इससे। चलिए सारे लोग गौर से सुनिए, हम लोग एनालाइज कर रहे थे मोलर कंडक्टेंस। The conducting power of all the ions produced by 1 mole of electrolyte in a given solution is called molar conductance. Molar conductance का दो फार्मूला आया, कप्पा इंटू वी, और दूसरा फार्मूला आपको आया, क्या कहते हैं इसको, कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन, कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। चलिए अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। और फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस ने पहला बताया था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा है। जैसे उसी के नीचे एक एग्जांपल अगर लिखें तो जैसे एग्जांपल फर्स्ट ये है कि मोलर कंडक्टेंस अगर आपके पास कह दिया जाए 1m कैपिटल M NaCl है और 1 कैपिटल M एसिटिक एसिड, दोनों आयनाइज होगा, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस जो होगा, यहाँ पर हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे और क्या क्या फैक्टर को देखते हैं वो आज के लेक्चर में आएगा। जल्दी लिखिए। दूसरा फैक्टर आप लिखिए, लिख लिया तो बताइए, दूसरा फैक्टर लिखें सब लोग। साइज ऑफ आयन। दूसरा फैक्टर क्या सारे लोग जल्दी बताइए? साइज ऑफ आयन। यस, देखिए आप कुछ सोचिए, लार्जर द साइज ऑफ आयन होगा, लॉजिक लगाइए, लार्जर द साइज ऑफ आयन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना 99 का वीक हो जाएगा, होगा कि नहीं जल्दी बताइए। लेस विल बी इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, जब इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कम होगा कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी, इसलिए मूवमेंट बढ़ेगा, कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। इसलिए साबित हुआ कि मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। और इस पर तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे आपको दे देगा एग्जामिनर 1 कैपिटल M LiCl, 1 कैपिटल M NaCl, 1 कैपिटल M KCl, 1 capital M CSC, all are strong electrolyte। क्लोराइड, क्लोराइड समेयन साइज को देखिए, CS माइनस की साइज बड़ी है तो B C D E, साइज बड़ी है, साइज जब बड़ी है तो आर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, कोलम्बिक फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मोलर कंडक्टेंस का ये होगा। तो कुछ तो बोल भी हाँ है ना? अरे मानसविन को आ रहा है? मानसविन यस सर आ रहा है। बहुत टाइम पर आ गया आप, गुड, थैंक यू, अच्छे आदमी आप। Done, sir. डन। अब आइए ये लिखिए,
सारे लोग? Yes, sir. बहुत अच्छे। अब आइए, इसी साइज ऑफ आयन के नीचे एक एक्सेप्शन लिखिए। साइज ऑफ आयन के नीचे एक स्टार पॉइंट डालिए, एक्सेप्शन लिखिए। पहले स्टार लिखिए, फिर उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। द मोलर कंडक्टेंस of H plus ion and OH minus is highest or is highest than EMI. पहली बात गौर से सुनो, अगर अभी लिखिएगा नहीं, यहाँ सुनिए, एक मिनट सुनिए। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल ये दूं, 1 कैपिटल M HCl है, 1 कैपिटल M NaCl है, कंसंट्रेशन सेम, नंबर ऑफ आयन दोनों स्ट्रॉन्ग, और H प्लस की साइज तो सबसे छोटी है, फिर भी मोलर कंडक्टेंस A का ज्यादा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप एनसीईआरटी का डेटा भी देखिएगा, NaCl का डेटा देखिए मोलर कंडक्टेंस का, और HCl का भी देखिए, उसका रीजन इसलिए लिखा गया द मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इज हाईएस्ट देन एनी आयन। उसका रीजन ये है कि इट इज बेस्ड अपॉन जंपिंग टेंडेंट। जंपिंग का मतलब जैसे एक होता है ना, डेली लाइफ में एक आदमी स्टेप बाय चल रहा है, एक आदमी जंप करके चल रहा है, जंप मार के चल रहा है। जैसे मैं मिसाल, जैसे जंपिंग कैसे समझाएंगे आप देखिए। आपको मालूम है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कंडक्टेंस की बातें होती हैं, अरे होती है ना, वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही के अंदर ना बात हो रही है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखिए, ध्यान दीजिए, वाटर जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। वाटर जो होता है ना, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। तो सीधे ये जंप करके दूसरे पर जाएगा, ये चलता रहेगा समय। इसको हम जंपिंग कंडीशन। मैं तो 2 ही वाटर लिया हूँ, बहुत सारे वाटर होंगे, फिर यहाँ पर दूसरा वाटर होगा, फिर इसको उससे चलता रहेगा, फिर ये H प्लस यहाँ गया, वो दूसरे वाटर को देगा, जंप कर के करेगा। Na+Cl में क्या है, जंप कर नहीं आता, बस इंटरेक्शन की वजह से हरी हो रहा है, ये जंप कर रहा है। अरे बोलो ना हाँ या ना, हेलो। क्योंकि वाटर के अंदर H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक हाइड्रोनियम आयन से दूसरे वाटर में जो जाएगा, ये जंप करके सीधे जंपा मारेगा। अरे यार कुछ समझ ही नहीं रहा हो तुम लोग, बोलो ना हाँ या ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. H प्लस जंप करके बहुत छोटा है ना, छोटा है, जंप मारेगा। इसलिए रीजन तो नहीं पूछेगा कभी भी आपसे, लेकिन ये नॉलेज रख, ये है आपको डेटा में है, एनसीईआरटी में। हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग लगता है इससे, जैसे मैंने OH का इसलिए लिख दिया कि हो सकता है आपको, मैं एक मिनट रुक जाइएगा, अगर मैं आपको ये पूछ दूँ 1m आपके पास NaOH है और 1m NaCl, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ ClOH में आँख बंद करके कहीं कुछ लिखना ही नहीं है, एक आदमी सी बात है। OH और H प्लस जहाँ भी हो, इसकी मोलर कंडक्टेंस है। बाकी में आप साइज लगाइए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब एक है भैया। इट इज बेस्ड अपॉन, आप लिखना शुरू कीजिए, इट इज बेस्ड अपॉन जंपिंग एबिलिटी।
ये टहल टहल के जाता है ना, ये याद रखिए साइज ऑफ माइंड। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? लिख लिया सर। Yes, sir. ये सारे लोग, फिर तीसरा फैक्टर लिखिएगा टेम्परेचर। ये तो आसान है, जैसे आपको कहेगा when temperature increases all interionic interaction, all interionic interaction, all inter मतलब हुआ solute 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 solvent, समझा? ये सारा इंटरेक्शन जो होगा all interionic interaction increases, कंडक्टिव से क्या होगा? मूवमेंट बढ़ेगी, कंडक्टिव पावर इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टेंस increases। यही टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टर में बढ़ेगा, मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। या तो बताइए। चौथा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो मैं आपको पढ़ाया था कि जब कंसंट्रेटेड है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो केटायन और एनायन के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा तो इजीली माइग्रेशन बढ़ेगा। डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी। वी मींस डाइल्यूशन, वॉल्यूम। ऑब्वियसली सॉल्यूशन डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेंगे, केटायन एनायन के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। जल्दी बताइए, आया समझ में? आया ना? इसी पर बहुत ज़बरदस्त आपको लेक्चर दिया जाएगा अभी जस्ट। पहले तो इस लाइन को लिखिए सारे लोग कि व्हेन solution is diluted then molar conductance of electrolyte increases because
डिसोसिएशन का मतलब अलग, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट increases with dilution. सोल्यूशन को डाइल्यूट करने पर विटामिन एनायन की का सेपरेशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्यूशन। सबको समझ में आ गया? हाँ या ना बताइए। इससे कंक्लूजन यहाँ पर ये हुआ कि मोलर कंडक्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये बात साबित डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ साथ बढ़ेगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है भीड़ होना, मोर आयंस है तो कंडक्टिंग पावर नहीं। सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? यस, स्वस्तिक, हसदेव, सॉरी क्या नाम है, यशवर्धन, मानस जोशी, मानस में सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. जी, हर्षित भी आ गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपने लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? When solution is diluted, तो मोलर कंडक्टेंस। अब यहाँ देखिए साहब, अब आइए रिमार्क्स लिखिए। रिमार्क्स में पहला इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये मैंने वन थर्ड फैक्टर में आपको बताया था। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मेरे साथ साथ लिखिए, इट मीन्स solution is so dilute, means solution is so dilute at which molar conductance of electrolyte attains maximum, यानी वो डाइल्यूशन जिसको कि डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैक्सिमम वैल्यू and does not increases on further adoption. इसलिए कहा does not increases on further adoption. इसका रीजन ही यही है कि at infinite dilution dissociation of electrolyte is 100%. Dissociation of electrolyte is 100%. Solution is so dilute at which molar conductance of electrolyte attains maximum value and does not increases on further dilution. इसलिए सारे लोग हैं ना? उसी के नीचे की स्टार्ट पॉइंट लिखिए, याद रखिएगा, मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution is also called limiting molar conductivity. जब भी वर्ड लिखते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution is also called limiting molar conductivity. जब भी limiting molar conductivity बोल दे तो समझ जाइए कि molar conductance infinite dilution पे बात हो रही है। molar conductance at infinite dilution is also called limiting molar conductivity. limiting molar conductivity.
आया सबको समझ में? आया ना? जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए सेकंड पॉइंट, अब और से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, आपने पढ़ लिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, सेपरेशन ऑफ आयन बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। डाइल्यूट करते रहिए, बढ़ता रहेगा इनफाइनाइट पर मैक्सिमम। अब और से सुनिए, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो अब बात हो रही है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी को कप्पा कहते हैं, याद है पिछली क्लास में आया ना? तो बताइए। यस सर। यस। याद रखिए, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी घटती है, जबकि नाम से है। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन? तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ा गया कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिट वॉल्यूम फार्मूले से भी चलिए, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी, तो कप्पा इज इक्वल टू लेमडा वी बाय वी। सॉल्यूशन डाइल्यूटेड, वॉल्यूम इंक्रीजेस, कप्पा डिक्रीजेस, तो मैथमेटिकली होगा। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टेंस। याद रखिए कि व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, प्लीज सुनिएगा अच्छे से, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, नंबर ऑफ आयंस बढ़ तो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ रहा है, बट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ओवरऑल रेशियो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कहेंगे सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, conductivity of electrolyte decreases because number of ions per unit volume decreases. unit volume पे तो per unit volume decreases. Did you understand everyone? हाँ या ना? जल्दी बताइए। मोलर कंडक्टेंस में क्या होता है? Yes, sir. कप्पा इंटू वी होता है, इसलिए वहां बढ़ गया। तो लिखिए सारे लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि when solution is diluted, कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, बट कंडक्टिविटी, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, कप्पा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट decreases because number of ions per unit volume decreases with dilution. With dilution, conductivity of electrolyte decreases because number of ions per unit volume decreases with dilution. याद रखिए, इससे कंक्लूजन हुआ, कंक्लूजन कंडक्टिविटी जो है इसको कप्पा कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ये आपको याद होना चाहिए। डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, बट कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? एक मिनट sir. एंड सॉल्यूशन सर एक बार इससे पहले वाली स्लाइड। ओके ओके ओके।
लिया। ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया। यशवर्धन, स्वस्ति, हर्षित, मानस बिन, मानस जोशी। यस सर। यस सर। तो देखिए ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है बिकॉज डिसोसिएशन बढ़ता है। डाइल्यूट करने पर बढ़ता रहता है, इनफाइनाइट पर वैल्यू मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इस लैंग्वेज पर कमांड करना है कभी भी न्यूमेरिकल में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख दे तो आप समझ जाइए मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें। लेकिन दूसरी बात बताएगी कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कप्पा घटता है बिकॉज कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, सो द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो इसलिए मैंने कंक्लूजन लिख दिया कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। इस बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सुनो, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, कैटेगरी ये पढ़ने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। और से सुनिए टॉपिक है ऑन मोलर कंडक्टेंस। ये तो सर ये तो पढ़ ही लिया, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, आगे का लाइन ये है इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट दो होता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। और से सुनिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ये टॉपिक डालिए, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस पर बहुत ही अच्छा संभाषण होगा, इसको लिखिए। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on molar conductance of weak and strong. क्लियर टॉपिक जल्दी बताइए। सुनिए सारे, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। देखो, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मोलर कंडक्टेंस की बात हो सेम कंसंट्रेशन पर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होता है मोलर कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम होता है। अब हमने डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस बढ़ी, वीक की भी बढ़ी, दोनों की बात। ये चूंकि लैंग्वेज ही है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज है, चाहे वो वीक या स्ट्रॉन्ग। जानते हैं वीक की शार्पली इंक्रीज, इसकी बहुत ही स्लोली इंक्रीज, ना के बराबर इंक्रीज। एक तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम से भी आंसर दे सकते हैं। हम आयनिक इक्विलिब्रियम में क्यों हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में याद है सी अल्फा और बी माइनस बी सी अल्फा लिखते थे, देख लीजिए यहाँ पर। डिसोसिएशन की टेंडेंसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग में हम डायरेक्ट A/N2 हम जो कंपाउंड है वही लेते थे slowly, क्योंकि strong electrolyte is almost dissociated. So the molar conductance of electrolyte slowly increases. Weak electrolyte partially dissociated होता है और इसका अल्फा जो है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ साथ शार्पली बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग की स्लोली बढ़ेगी। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो यशवर्धन, मानसविन, मानस जोशी, हर्षित, स्वस्ति, सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट फेल? यस सर। यस सर। कोई भी पूछे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग की भी बढ़ेगी, बट अब ज्यादा जो चेंजिंग ऑब्जर्व होगी वो वीक में, क्योंकि शार्पली इंक्रीज करेगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड नहीं होता, पार्शियली डिसोसिएटेड होता है। फॉर्मूले से भी साबित है कि उसका जो कंसंट्रेशन जो आयंस का है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंडेंट है। दैट द रीजन। एक बात तो ये, इसीलिए
एक डी बाई ऑनिसेजर इक्वेशन, एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया, लेमडा एम सी इज इक्वल टू लेमडा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन ये सिलेबस में है डी बाई ऑनिसेजर इक्वेशंस। यहाँ पर बी जो है लिखना मना है यहाँ गौर से सुनिए। बी इज द कांस्टेंट, अभी मैंने थ्योरी लिखवाई नहीं इसलिए लिखिएगा नहीं, which depends upon nature of electrolyte and charge। चार्ज होना है। अब इस ग्राफ को देखिए, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, और से सुनिए, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ लेमडा एम वर्सेस रूट सी, कंसंट्रेशन सी पर पावर हाफ या मोलारिटी पे पावर हाफ। तो देखिए सर आप तो टॉपिक पढ़ा रहे डाइल्यूशन, देखिए डाइल्यूशन के साथ साथ इस तरह हो जाए, कंसंट्रेशन के साथ साथ, तो आप उसी ग्राफ में उल्टा बना दें तो डाइल्यूशन का अप्रोच उल्टा हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस हाँ, तो आपको डाइल्यूशन वाला भी ग्राफ है तो ये इस इक्वेशन से, अब ये इक्वेशन देखिए, y एक्सिस y is equal to mx प्लस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मिंग, स्लोप निगेटिव है कि ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आए। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग स्लोली इंक्रीज लीनियर ग्राफ। जब कोई भी ग्राफ, जैसे आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, डाटा अगर स्लोली इंक्रीज होता है उसी का ग्राफ 5 आया, 7 आया। अब एक एक्सपेरिमेंट में डेटा 5 आ रहा है, एक में 25 आ रहा है, एक में 43 आ रहा है, तो उसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, लीनियर नहीं बनेगा। और खासकर ये बातें याद रखिए, अगर हम इस ग्राफ को टच करा दें, बताइए इस पॉइंट पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। इसी को हम कहेंगे, इसी को कहेंगे लेमडा एम इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब सर इंफिनिटी हो गया, मैक्सिमम आ गया। इससे क्या साबित हुआ? पहला बात और से सुनिए, when आदम आराम से सुनिएगा, when solution is diluted, molar conductance of a strong electrolyte increases slowly because a strong electrolyte is almost dissociated, due to which the graph between lambda versus root c is linear, and lambda infinity obtained डायरेक्टली बाय एक्सट्रापोलेशन। ग्राफ की मदद से आप लेमडा इंफिनिटी स्ट्रॉन्ग में डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए, कंसंट्रेशन के साथ साथ घट रहा है तो उल्टा कर दीजिए, डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ रहा है, एक ही ग्राफ। यही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कहता वो शार्पली इंक्रीज करता है। प्लीज सुनिए, शार्पली इंक्रीज करता है। लेमडा एम इंफिनिटी रूट सी, सी हाफ या एम पे हाफ, दिस इज कंसंट्रेशन। उल्टा कर दें डाइल्यूशन, शार्पली इंक्रीजेस। शार्पली इंक्रीजेस का ग्राफ कर्व लाइन है। वी कांट ऑब्टेन इंफिनिटी, टच कहां कर, बहुत, वी कांट ऑब्टेन लेमडा इंफिनिटी डायरेक्टली बाय एक्सट्रापोलेशन, obtained indirectly, which is called Kohlrausch's law of independent migration of ion। और इस चैप्टर का, इस वाले पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है कोहरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फर्क हुआ कि व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शार्पली इंक्रीजेस, नंबर 1। नंबर 2, due to which graph between lambda versus roots is not linear, we can't obtain lambda infinity directly। और मैं आपको और बता दूं, ये ग्राफ से भी देख लीजिए शार्पली कैसे इंक्रीज करता है। मैं आपको बता रहा हूं, इस ग्राफ पर आप देखिए, ये डाइल्यूशन है, इस ग्राफ का मतलब D1 ले लीजिए, यहाँ पर ये D2 होगा, D1 से D2 बढ़ रहा है डाइल्यूशन। यहाँ पर देखिए, और ये देखिए, ये गैप बहुत ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बताइए, डाइल्यूशन के साथ साथ बहुत बढ़ रहा है कि नहीं? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। और यार डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ रहा है, हाँ।
और इस ग्राफ में देख लो, मोलर कंडक्टेंस बहुत ही कम बढ़ रहा है। बोलिए इतना ही पार्ट बढ़ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो Yes. एवरीवन। हाँ, ग्राफ से भी देख लो अच्छे से। वीक इलेक्ट्रोलाइट का शार्पली बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ कर्व लाइन आएगा, याद रख लें। ग्राफ से भी आप समझा सकते हैं। तो अब मैं आपको अच्छे से लिखवाता हूं। तो ये तो टॉपिक डाल ही लिया। ए पार्ट डालिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और मेरे साथ साथ आप लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि सब कुछ आप समझ चुके हैं। मेरे साथ साथ लिखिए, व्हेन solution is diluted, then molar conductance of strong electrolyte increases slowly, because it is almost completely dissociated. लिख लिया, लिखेगा तो बताइए। Yes. Has everyone noted down? Please बताएं। Yes, sir. Because it is almost completely dissociated, ठीक है। इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, due to which graph between lambda m versus root c is linear, and lambda infinity is obtained directly, और ब्रैकेट में by any graph number by extrapolation। हाँ, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. इसके नीचे ये लिख लीजिए पूरा। बोले साइंटिस्ट लोग लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. एवरीवन डन? नहीं, लिखिए, आराम से लिखिए। तो लैम्डा में इंफिनिटी हो गया,
नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास, इसलिए मैं रख रहा हूँ कि उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे प्रीवियस ईयर की। समझा? संडे को हम आपका केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे। लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। मानसविन लिख लिया, मानसविन, मानस Yes, जोशी, sir, लिख लिया। हर्ष, वेरी गुड, बहुत सर एक मिनट। बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, मजा नहीं क्यों। अब यहाँ पर बी पार्ट लिखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए सब। ओके, थैंक यू। क्या साइंटिस्ट लोग, यस सर। ग्राफ आप सब बना लिया ना आपने? यस सर। चलिए आप और से सुनिए, ये था पूरा बात, पूरी बातें थी। अब आइए इस लॉ को पढ़ेंगे हम लोग, कोहरॉश लॉ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट पहला डॉट लिखिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिसोसिएशन of electrolyte is complete and there is no interionic, क्योंकि इतनी दूर चला जाएगा इन्फिनाइट पे, नो इंटर आयोनिक
each ion moves independently. जबकि केटायन और एनायन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन इनफाइनाइट पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए नाम है इंडिपेंडेंट। ईच आयन मूव्स इंडिपेंडेंट। ये लॉ में तो नहीं लिखना है, ये मैंने जानबूझ के समझाया है। लॉ का स्टेटमेंट तो एक ही लाइन में आएगा, ये मैं जानबूझ के लिखवाया। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ईच आयन्स मूव्स इंडिपेंडेंटली, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटेड, देयर इज नो इंटरआयनिक इंटरेक्शन। जिस तरह ये लिख लिया सारे लोगों ने, देखिए तो खुद सोचिए, जब केटायन और एनायन का कोई इंटरेक्शन नहीं है, सिंपल है कि देखिए उन्होंने कहा लेमडा MnACl जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो केटायन की मोलर कंडक्टेंस और एनायन की मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा। यही को कहते हैं कोहरा लॉ। सिंपल। एट द लिमिट मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ ईच कंट्रीब्यूटिंग आयन। दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। याद है डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच नॉन रिएक्टिव। इनफाइनाइट डायल्यूशन से पहले दोनों का सम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में इंटरेक्शन हो जाएगा। वही कहा गया कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर ईच आयन्स मूव्स इंडिपेंडेंटली। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द कोहराउस लॉ, बस एक लाइन में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस या आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटिंग आयन। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? तो बोलिए ना। यस सर। हाँ, कोहराउस लॉ सबको समझ में आ गया? Yes, ये लाइन लिखना नहीं है, मैं आपको बस इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब सब लिखा दिया हूँ कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर डिसोसिएशन कंप्लीटेड, देयर इज नो इंटरआयनिक इंटरेक्शन, ईच आयन्स मूव इंडिपेंडेंटली। लॉ में ये सब नहीं लिखना है, अगर एग्जाम में आया तो ये सब आपको समझने के लिए लिखा दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ से लिखना है द लिमिटिंग। जैसे ही लिमिटिंग लिखा गया तो आप समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर ये लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एन इनफाइनाइट डायल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा the sum of sum of molar conductance of its contributing contributing and conduct anion and cation. Contributing and conduct of anion and बताइए कोई दिक्कत? अब सुनिए, जैसे लेमडा MnACl है, लेमडा M इंफिनिटी Na प्लस लेमडा M इंफिनिटी Cl। ठीक है भाई, लेमडा M AlCl3 लेमडा M Al प्लस। अब सुनिए इधर, यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई लेमडा M
Cl माइनस। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस। लिख लिया तो बताइए। यस सर। बहुत बेहतर। सर इसमें हम कौन से लॉ की बात कर रहे थे? अभी लॉ और कोहराउस लॉ की बात कर रहे थे। कोहराउस लॉ कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटिंग आयन या सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आयंस। व्हाट इज इंडिविजुअल आयन? कीटान आयन। जैसे लैम्डा NaCl है, NaCl का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर निकालना है, उसके आयंस का मोलर कंडक्टेंस का सम लेंगे। समझ रहे हैं ना? यस सर। आप लोग नहीं समझ, टॉपिक तो लिखा है तो मैंने कोहराउस लॉ पढ़ रहे हैं ना हम लोग। अब क्या पूछना चाह रहे हैं? फिर से पूछिए कोई। नहीं सर, मेरे को समझ में आ गया। हाँ, कोहराउस लॉ पढ़ रहे हैं विच इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ये लॉ में नहीं, एग्जाम में अगर आएगा तो ये लिखना नहीं है। ये समझने के लिए मैं बताया हूँ कि इनफाइनाइट पर क्यों सम होगा। इसलिए सम होगा कि कीटान एनायन फ्री है, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है टोटल की तरफ। इनफाइनाइट के अलावा ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। आपको एग्जाम में तो ये सिर्फ लिखना है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटिंग आयन या सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आयंस। तो वही मैंने लिखा। ओके, हेलो एवरीवन। यस यस सर। सर। अब आइए, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए सर कि ये आपके पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड तो वीक होता है, फिर भी हम इसके आयंस का कंट्रीब्यूशन का समझेंगे। माइनस कोई कहेगा सर ऐसे आपने तो कहा पार्शियली डिसोसिएट, तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि आपको समझ में आए। ये लाइन याद रख लीजिए कि इनफाइनाइट पर डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि डाइल्यूशन इतना हुआ कि डिसोसिएशन इतना तेजी से वीक का बढ़ गया कि इनफाइनाइट, देखिए स्ट्रॉन्ग तो ऐसे भी कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, इनफाइनाइट पर तो स्लोली होता है, उसका स्लोली इंक्रीज हो, तो इनफाइनाइट रहे ना रहे वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। तो लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्यों है सर? उसका रीजन यही है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, बिहेव्स एज, कोई कंफ्यूज करेगा आपको जब ये पार्शियली डिसोसिएटेड क्यों सम लिखा, ओके इसलिए सम लिखा कि हम इनफाइनाइट पर लिख रहे हैं। इनफाइनाइट पर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव्स करता है, क्योंकि वीक की मोलर कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज करती है, पूरी तरह आयंस में बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबको समझ में आया हाँ या ना? इसीलिए कोहराउस लॉ क्यों लिया गया? कोहराउस लॉ बेसिकली वही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है इनडायरेक्ट वे से, बाय एक्सट्रापोलेशन से नहीं, वही कोहराउस लॉ की मदद से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। इनफाइनाइट पर वीक स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव। यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे। ये सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। गुड। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो है ही है, उसका तो आप निकाल ही सकते हैं। 3F2 lambda m infinity Al plus 3 lambda infinity S4। ये सबको आपको कोहराउस लॉ लिखने आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। हम इसके एप्लीकेशन को अब डिस्कशन करेंगे। मानसविन कोई डाउट है अभी भी आपको? नहीं सर।
चलिए एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन लिखिए, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, दिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन, देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं कराने जा रहा हूँ। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। गॉस लॉ से हम वीक का निकालते हैं, वीक पार्शियली डिसोसिएटेड, वही कोरॉस लॉ की मदद से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। पहला तो ये है, जैसे मिसाल के तौर पर लिख लिया तो बताइए। पहला एप्लीकेशन ये है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक। लिख लिया सारे लोग हैं या ना? वेरी गुड। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट, बनाए डाइल्यूशन पर जो भी होगा उस सबको हम लिमिटिंग करेंगे। आप क्वेश्चन पूछिए, मैंने लिखवा ही दिया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाँ बस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए आगे बढ़े, बताइए यहाँ तक पहला एप्लीकेशन लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा सुनिए, Yes. इस पर जो क्वेश्चन आएगा इस पहले एप्लीकेशन पर सारे बहुत आसान रहेगा कि देखिए लेमडा एम इंफिनिटी CH3 ना आपको दे देगा x सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लेमडा एम इंफिनिटी NaCl y सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपको दे देगा लेमडा इंफिनिटी HCl ZS सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट लेमडा एम इंफिनिटी एसिटिक एसिड, या एसिटिक एसिड विद इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए जब भी ये डेटाबेस क्वेश्चन दिया रहे आपको, देखिए पहला स्टेप आप पहला को देख लीजिए, भले आपको आता हो। पहले इसके आयंस, इसके इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक कीजिए सारे लोग। देखिए लेमडा एम एसिटेट आयन, लेमडा एम H+, तो न्यूमेरिकल में डेटा में ना इसकी वैल्यू दिया हुआ ना इसकी वैल्यू दी हुआ है। आप लोग चेक करके बताइए एसीटेट आयन किससे आएगा, एसीटेट आयन इससे आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. लिख दीजिए एसीटेट आयन से, एसीटेट आयन से CH3CO- आएगा, Na+ एक्स्ट्रा आ रहा है। अब गौर से सुनिए अच्छे से, H+ किससे आएगा, HCl से, ठीक है ऐड कर दीजिए। लेकिन हम जब एसीटेट आयन लिख चाहिए तो हमें यहाँ Na+ एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो अब बताइए Na और Cl को हटाना है तो -NaCl कर देंगे कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, बोलिए। Yes. Yes, इसका sir. जो सब कैंसिल हो जाएगा, तो बस आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी रहेगी, यहाँ x की वैल्यू x दी हुई है, x + z - इस तरह का 4 ऑप्शन दे देगा। समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बता दें। यूनिट S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लिखते हैं, ये आपको यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा। बताइए ये सबको समझ में आया हाँ या ना, बता दीजिए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये अब इस पर थोड़ा सा 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ।
वेरी गुड। आगे आंसर। बहुत आसान है। लेमडा एन इन्फिनिटी एन क्या ओ एच। लेमडा इन्फिनिटी ये आ जाएगा आपको एम एन क्या सी एल। ओ एच आ जाएगा आपको NaOH से और माइनस हो जाएगा NaC। ये आपके पास है 129, 248 माइनस 126, 251 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बताइए हाँ या ना। यस सर। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन। मानसविन आपका आ गया था। मानसविन आपका आंसर। यस सर आ गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी है।
नहीं आया? यशवर्धन, थैंक यू। देखिए अगेन देखिए NH4 OH है, तो हमें लेमडा m NH4 प्लस की चाहिए और प्लस लेमडा m OH माइनस की चाहिए। लेमडा m NH4 C। अब सुनो सारे लोग प्लीज यहाँ देखो यहाँ OH कितने हैं, यहाँ OH कितने हैं? 2। बोलिए हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. रिक्वायरमेंट है एक की, कुछ नहीं कीजिए, हाफ इंटू लेमडा m ये OH की लिख दीजिए। ये जो ब्रेक होगा तो 2OH माइनस जो होगा तो हाफ उससे मल्टीप्लाइड होकर 2 होगा। अब आइए माइनस, फिर वही हाफ कर दीजिए, क्योंकि BaCl एक चाहिए कैंसिल होने के लिए, तो लेमडा m इंफिनिटी BaC। बोले मैंने थोड़ा सा कोफिशिएंट वाला भी दे दिया कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ये अब तक सब में कोफिशिएंट एक एक था ना, तो आप डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन कोफिशिएंट वाला भी दे तो आपको देखना है कि हमें एक चाहिए, तो आप बस x प्लस z/2 माइनस y/2। इसको ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस z माइनस y/2। आप जैसे भी लिखना चाहिए, ये भी सही, ये भी सही, सब सही। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। ये मैंने कोफिशिएंट वाला दे दिया कि कोफिशिएंट हमें एक चाहिए, एक लाने के लिए आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर लिख लिया, तो बताइए। मानस बिन, हर्षित, माना जोशी, सबको आया समझ में ये सब? हसपेल Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। अब देखिए मैं बाकी एप्लीकेशन धर 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 2-3 हो जाएगा बस इस पर, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस था। बाकी सेकंड एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द, ये साथ साथ लिखना शुरू, टू डिटरमाइन द, अब सबका फार्मूला बस याद रखना, कुछ नहीं है। टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं, ऑफ वीक, क्योंकि वीक पार्शली होता है। मैंने 12 का कोरॉस लॉ बेसिकली मेनली ये वीक ही के लिए है। इसके अल्फा का फार्मूला लेमडा mc बाई लेमडा इनफिनिटी, दिस इज आंसर। सर मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन कप्पा इनटू 1000 बाय मोलारिटी। अब लेमडा इनफिनिटी कैसे निकालते हैं? जो आपने अभी पहला लॉ पढ़ा, उसके कंट्रीब्यूटिंग आयंस का सम। तो इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, अगर सब पे न्यूमेरिकल कराया जाएगा आपको। तो सेकंड एप्लीकेशन ये कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम अल्फा भी कोहरॉज लॉस की मदद से, मोलर कंडक्टेंस की मदद से निकाल सकते हैं। लिख लिया तो बताइए। यस सर। इसमें भी आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन सब देगा। तीसरी एप्लीकेशन ये है, Sir, एक सेकंड। Yes, sir. Done. to determine the dissociation constant। के आप निकाल चुके हैं, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस कुछ नहीं है, बस अल्फा जो अभी निकाला है ना वही वैल्यू पुट करें, बस हो गया। दिस इज स्टाइल। बोलिए ना, हेलो एवरीवन, बस कोई रटने की जरूरत नहीं है। के इज कंप्यूट के पढ़ा है ना आपने।
हाँ सर। देखिए ये 3 एप्लीकेशन बोर्ड के सिलेबस में भी है, कंपटीशन में भी आता है। चौथा सिर्फ कंपटीशन में आता है, टू डिटरमाइन द solubility of स्प्रिंगली। स्प्रिंगली आप जानते हैं, पार्शियली डिसॉल्व्ड स्प्रिंगली सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम, इतनी कम होती है सॉल्युबिलिटी, जब बहुत कम हो तो आप उसको लगभग इनफाइनाइट मान सकते हैं। भाई इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोब लिखा ना, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो इसमें जी एडवांस में भी अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं पीएच वगैरह देकर। कोई बात नहीं, आपने लेमडा एमसी से कंटू पढ़ा, कप्पा इन 2000, बाई मोलारिटी, तो लेमडा एमसी से तो यहाँ पर तो है मोलारिटी का मतलब क्या है, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मोल पर लीटर, कप्पा इन 2000, लेमडा एमसी को आप लेमडा इनफिनिटी करते, बस सब न्यूमेरिकल में आपको कराया है ये सारी बातें। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। तो देखिए नेक्स्ट क्लास पर इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और सारी बातों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। हो सकता है आज रात तक या कल सुबह तक आपको 3-4 पेज की एक शीट जाएगी, आप इसके बाद नोट्स में लिख लीजिएगा अगर आप चाहें तो, या उसको आप अलग से भी रख सकते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी से, वो कभी भी आधा घंटा हम उसको आपको डिक्टेट करा देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उसके रिएक्शन को याद करने का ट्रिक्स मैं दूंगा। सेकेंडरी सेल में थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, तो IIT जी मेंस के लिए और बोर्ड के लिए है कि हम एक एक टॉपिक पर भी रिसर्च करेंगे, हम उसको याद करा देंगे, उसको बस नोट्स में लिख लीजिएगा। ओके साइंटिस्ट, ये बोलिए ना, फ्यूल सेल, सेकेंडरी सेल, कोरोजन। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ